बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आज लाहौर की सड़कों के ऊपर जिस तरीके से जुल्म और फस्तायत का नंगा नाच 25 करोड़ लोगों ने देखा है, इसकी मिसाल पाकिस्तान में पहले शाज़ो नादिर मिलती है। लाहौर हाई कोर्ट परवेज़ इलाही को ज़मानत देती है और पुलिस को ये कहती है कि कोई भी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार नहीं करेगा। कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, कोई इदारा, पुलिस किसी भी केस के अंदर परवेज़ इलाही को गिरफ्तार नहीं करेगी। और दूसरी तरफ हाई कोर्ट के बाहर पुलिस बड़ी तादाद के अंदर पहुंच जाती है परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने के लिए। अब होता यूँ है कि लतीफ़ खोसा अदालत को बताते हैं कि जनाब मोहतरम जज साहब, पुलिस बाहर खड़ी है, जैसे ही आप परवेज़ इलाही को रिलीज़ करेंगे, ज़मानत देंगे, वो पुलिस परवेज़ इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लेगी। तो जज साहब ने पुलिस के एसपी को अंदर बुलाया और अंदर बुलाकर ये कहा कि देखो, मैं परवेज़ इलाही को ज़मानत दे रहा हूँ, तुम अपनी सिक्योरिटी में, हिफाजत में परवेज़ इलाही को इसके घर तक छोड़ के आओगे। चुनांचे अदालत ने वो पुलिस जो परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने के लिए आई हुई थी, उसी की ये ड्यूटी लगा दी कि भाई अब आप परवेज़ इलाही को बाहिफाजत इसके घर तक छोड़ के आओगे। पुलिस वहाँ से निकली और जैसे ही केनाल रोड पर पहुंची, वहाँ पर परवेज़ इलाही की गाड़ी को रोका गया। रोक कर पहले तो उस गाड़ी में से लतीफ़ खोसा को बाहर निकाला गया और फिर परवेज़ इलाही को घसीटते हुए गाड़ी से बाहर निकाला। और वो लोग जिन्होंने घसीटते हुए बाहर निकाला नकाबपोश लोग थे, आम कपड़ों में थे, बताया जाता है कि वो पुलिस वाले थे। वो परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करके ले गए और गालिबन वो इस्लामाबाद की पुलिस थी। अब एक तरफ तो देखा जाए कि परवेज़ इलाही की जो सारी जिंदगी की सियासत है वो एक तरफ है और ये जो 4 महीने की सियासत है ये एक तरफ है। परवेज़ इलाही से पूछा गया अदालत के अंदर कि क्या आप इमरान खान के साथ खड़े हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अब भी इमरान खान के साथ खड़ा हूं। अगर मैं इमरान खान के साथ ना होता तो मैं 4 महीने जेल के अंदर ना जाता। लेकिन सबने एक अजीबोगरीब मंजर देखा कि परवेज़ इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत के अहकामात को पांव तले रोनते हुए, अदालत की बेतौकीरी करते हुए दोबारा परवेज़ इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ पे औरिया मकबूल जान ने एक बड़ी अहम बात लिखी है। वो कहते हैं कि तमाम डिक्टेटर्स ये भूल जाते हैं कि जब जनरल अयूब खान के खिलाफ हंगामे शुरू हुए तो सारा मीडिया उनके कंट्रोल में था। जब भुट्टो के खिलाफ तहरीक शुरू हुई तो ना सिर्फ मीडिया उनके कंट्रोल में था बल्कि बड़े बड़े सहाफ़ी गिरफ्तार थे। दोनों, भुट्टो भी और जनरल अयूब भी, अपने जवाल को ना रोक सके और जिल्लत के साथ रुखसत हुए। आज अगर अवाम सड़कों के ऊपर सरापा एहतजाज है तो आप मीडिया चैनल्स पर इन्हें दिखाने पर पाबंदी लगाकर वही गलती दोहरा रहे हैं जो भुट्टो ने दोहराई थी और जनरल अयूब ने दोहराई थी। और आगे मजीद लिखा कि सच को अगर रोका जाएगा तो अफवाह जन्म लेगी और अफवाह अंधेरे में तीर की तरह खतरनाक होती है और बाज़ दफ़ा तो लोगों को अपने निशाने का शऊर भी देती है। और एक और आखिर में एक और बड़ी अहम खबर है, वो भी आपके सामने रख दूं कि पाकिस्तान के 3 बड़े एंकर पर्सन्स को मीडिया से ऑफ एयर कर दिया गया है। उसमें पहले नंबर पे सद्दीक जान है, उनको बोल न्यूज़ से ऑफ एयर कर दिया गया है। दूसरे नंबर पे हारून रशीद है। पाकिस्तान में अगर आप जितने भी बड़े बड़े कॉलमिस्ट हैं, न्यूज़ एंकर्स हैं, अगर आप सबको एक कतार में खड़ा करें तो आपको उनमें जो सबसे बड़ा कद आवर शख्सियत जो मिलेगी वो हारून रशीद होंगे। उनकी आवाज़ को भी बंद कर दिया गया है। सुनो टीवी से उनको भी ऑफ एयर कर दिया गया है। और फिर आखिर में समी इब्राहिम जो कि बोल न्यूज़ के सीईओ थे, लेकिन बोल न्यूज़ चूँकि अब खरीद लिया गया है, उनकी सारी की सारी इंतज़ामिया तब्दील हो गई है। गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े रहनुमा ने, एक बड़ी आप कह लें कि अमीर रहनुमा है, बहुत पैसा उनके पास, उन्होंने बोल न्यूज़ को खरीद लिया है और समी इब्राहिम को भी ऑफ एयर कर दिया गया है। और आखिर में हमारे जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब, हमारे निगरान वज़ीर आज़म, उन्होंने एक बयान दिया। वो कहते हैं कि महंगाई इतना बड़ा मसला नहीं है कि मुल्क के अंदर पहिया जाम हड़ताल की जाए। और ये भी कहा कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई बहरान नहीं है। पाकिस्तान में सोची समझी प्लानिंग के तहत बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है। यानी कि जो बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है वो सोची समझी प्लानिंग के तहत है। डॉलर 186 से 307 रुपए पे चला गया। ये कौन सी प्लानिंग है? पाकिस्तान की आवाम को ज़रूर बताया जाए। ये बताया जाए कि वो कौन सी प्लानिंग थी कि पेट्रोल 150 से शुरू हुआ और 303 रुपए के ऊपर चला गया। ये बताया जाए कि वो कौन सी प्लानिंग है कि आज पाकिस्तान का गरीब शख्स अपने बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रहा। आज लोग अपने घरों की चीजें बेचने के ऊपर मजबूर हैं। लोग अपने बच्चों के खिलौने बेचने पर मजबूर हैं। लोग सड़कों के ऊपर बाहर
तपती धूप में आकर अपने सरों को पीट रहे हैं कि हम ये बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। और मैं मजे की बात आपको बताता चलूं, मजे की बात तो नहीं है, बहरहाल ये बड़े अफसोस की बात है। बात ये है कि अगले 2 महीने तक बिजली का बिल मजीद महंगा होगा और ये निगरान हुकूमत हाथ खड़े कर रही है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बिजली का जो भी बिल आ रहा है ये IMF की डील की वजह से आ रहा है और IMF की जो डील है वो तो हो चुकी है और बिजली के जो बिल है वो ख़त्म नहीं होंगे, ना ही कम होंगे। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर एक शख्स था जो कि तकरीबन 3.5 साल पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा, उसका नाम इमरान खान है। आजकल वो अटक जेल की बैरक नंबर 3 में मौजूद है और उसका नाम है कैदी नंबर 804। उस शख्स को जब ये पता चला कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल महंगा है और मेरी कौम ये महंगा पेट्रोल नहीं ले सकती, तो उसने फैसला किया कि मैं रशिया जाऊंगा और वहां से ना सिर्फ पेट्रोल बल्कि मैं जो गंदम है वो भी सस्ती अपने मुल्क के अंदर इंपोर्ट करूंगा ताकि मेरे मुल्क के लोगों का फायदा हो सके। वो बंदा यहां से रशिया जाता है, रशिया का विजिट करता है और विजिट करके जब वापस आता है तो पता चलता है कि किसी जगह पर यह शिकायत लगा दी गई है कि जनाब मोहतरम इज्जत माब इमरान खान साहब रशिया का विजिट अकेले करके आए हैं, इनकी अपनी मर्जी थी। अमेरिका बहादुर नाराज हो जाता है, पाकिस्तान के अंदर एक साइफर आ जाता है, वजीर आजम उस साइफर को लहरा देते हैं और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के अंदर एक रजीम चेंज ऑपरेशन होता है। इमरान खान चीख चीख कर जलसों के अंदर कहते हैं, अपनी तकरीर के अंदर भी कहते हैं कि अगर इसको ना रोका गया, अगर ये साजिश को ना रोका गया तो पाकिस्तान की मईशत धड़म करके नीचे गिरेगी, इस मईशत को नहीं संभाला जा सकेगा। किसी ने नहीं सुनी और फिर हमने देखा जनाब मोहतरम इज्जत माब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम बनते हैं, उनके सारे केसेस माफ, उनके बेटे के सारे केसेस माफ। इसहाक डार को वजीर आजम के तैयारे में लाया जाता है कि जी मैं डॉलर को कंट्रोल करूंगा, इसहाक डार कुछ भी नहीं कर पाते। उल्टा पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करने के बाद जब 16 महीने बाद उनकी हुकूमत खत्म होती है तो दोबारा अपने आबाई वतन वापस चले जाते हैं और पाकिस्तान की आवाम को, 25 करोड़ आवाम को उसी तरीके से रोता और बिलकता हुआ छोड़ जाते हैं। दुआ करें अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर अपना खास फजल और करम फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के आवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।